सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सबसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिडमो सुध केवली वडिदम्। बन्धुभोगनिमित्ते अजब साणोदये सुणाणिस संसार देह विषयेषु णेव उपजदे रागो। संसार तन संबंधियर बंधोपभोग निमित्त जो उन सर्व अध्यवसान उदय जुराग होए न ज्ञानी को। श्री समय सार जी निर्जराधिकार तात्प्रवृत्ति टीका थोड़ी सी शेष रह गई थी, उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे अपनी कलश पे चर्चा करेंगे। इस प्रकरण में आचार्य जयसेन स्वामी यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे अध्यवसान भाव की जो निष्प्रयोजन है, ऐसे भाव की जो निष्प्रयोजन है, चाहे वह संसार संबंधी हो, चाहे भोग संबंधी हो, चाहे देह संबंधी हो, उपभोग संबंधी हो, नाना प्रकार के जो भी भाव होते हैं, जो निष्प्रयोजन है, जिसको अपन कहते हैं अनर्थ दंड, और अनर्थ दंड में भी अपध्यान, खोटा ध्यान। खोटा ध्यान सबसे बड़ा यह है कि हम मिथ्यात रूप मान्यता को धारण किए हैं, मिथ्या कर्तृत्व जो हमारे अंदर चल रहा है, परद्रव्यों को अपनी इच्छानुसार परमाने का जो भाव चल रहा है, वो सबसे बड़ा मिथ्या अध्यवसान है। आप ये सोचो कि चारों ओर जगत इसी में लगा है कि दुनिया हमारे अनुसार चलना चाहिए। किसके अनुसार चलना चाहिए दुनिया? 24 घंटे चारों ओर संघर्ष इसी बात का है। बाहर में देखो या अपने अंदर देखो, हर अज्ञानी जीव बाकी सभी को अपने अनुसार परमाना चाहता, चाहे वह चेतन हो चाहे जड़ हो। छोटा सा बच्चा भी है, अपन को लगता है कि बच्चे में क्या है, बच्चा पूरा मिथ्यात्व लिए बैठा है, पूरा मिथ्यात्व, कोई कमी नहीं आ गई। इस भाव के भी संस्कार भले नहीं पड़े हो, लेकिन पूर्व भाव का पूरा लिए हुए है वो, उसके इच्छा अनुसार नहीं हो तो रोने लग जाता है। बचपन से ही रोना शुरू कर, पैदा होते ही से रोना शुरू कर देता है। पैदा होते ही से रोना शुरू काय के लिए कर देता है कि भूख लगी है, हमारी इच्छा की पूर्ति करो। तीर्थंकर बालक तो हमें नहीं लगता रोता हो, शायद जब पैदा होता हो, मुझे नहीं लगता कि रोता हो। मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं कि वो उत्पन्न होते से रोते हो। सब नहीं है, सब नहीं है। जब हमारी इच्छा की पूर्ति, उसके पास वही भाषा है रोने की, दूसरी भाषा नहीं है। तो जब भी कोई डिमांड है, कोई भी समस्या हो, तो क्या कैसे बोलता है? रो के बोलता है। माने हर जीव अज्ञान अवस्था में दूसरे को, परद्रव्य को, अन्य द्रव्यों को अपनी इच्छानुसार चलाना चाहता है। जो मिथ्या अध्यवसान
निरंतर हमें दुखी कर रहा है, हर क्षण दुखी कर रहा है। पता, पिछले समय का मिथ्या तो आपको दुखी नहीं कर रहा, पिछले समय जो कसाय उत्पन्न हुई थी वो आपको दुखी नहीं कर रही। इस क्षण में जो मिथ्याध्यवसान चल रहा है, मिथ्या चल रहा है, और इस क्षण में जो कसाय चल रही है वो दुखी कर रही है। इस समय देखो, सम्यक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो एक ही समय का तो खेल है ना, यहां मिथ्यात्व यहां सम्यक। एक समय में दृष्टि अभी बहिर्मुखी थी, वो अंतर्मुखी हो गई। इसका मतलब यह है कि हर क्षण हमें पुरुषार्थ करना है। किनसे? अपने कुसंस्कारों से, अपनी विपरीत मान्यताओं से, अपने अज्ञान से। जो भी भाव आ रहे हैं अनादि के कुसंस्कारों, बस संसार, देह, विषय, भोग, उपभोग संबंधी, इन भावों का क्या फल होगा? इन भावों से बाहर में तो कुछ होता नहीं है। पर का परिणमन तो हम बदल सकते हैं नहीं। उस बदलने का जो भाव है, उस क्षण हमारे अंदर वो एक जो उत्तेजना पैदा करता है, जो कसायों की उत्पत्ति होती है उसको निमित्त बना के, क्रोधादि कसायों की, वो क्रोधादि कसायों से हमारा आत्मा दुखी हो जाता है। ज्ञानी के जीवन में भी भूमिका अनुसार, निचली भूमिका के ज्ञानी की विचार करें तो उसके जीवन में भी भोग उपभोग संबंधी, शरीर संबंधी भाव आते हैं। लेकिन कैसे आते हैं? अल्प। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाला को हर तरीके से मनवाना चाहते। जैसे मुसलमानों में कहते हैं ना, जो काफिर है उसको मारने में धर्म होता है, क्योंकि एक जो मुस्लिम मत है वही सही है और सब गलत है। बाकी जो मुस्लिम मत को नहीं माने वो काफिर, उसको मार दो तो तुम्हें पुण्य होगा, धर्म होगा। ये मान्यता ऐसी है कि दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार परमाने का तीव्र कर्तृत्व भाव है, बहुत तीव्र कर्तृत्व भाव, जिंदा या मुर्दा। 28 लोगों की जान क्यों ले ली? कि हम जो मान रहे हैं वो मान्यता ही सही है, और अगर तुम इसको नहीं मानने को तैयार हो तो हम तुम्हें मार डालेंगे और हमें उससे धर्म होगा। उन व्यक्तियों का दोष नहीं है, उनके अंदर जो अज्ञान है, जो मिथ्या मान्यता है, उसका दोष है। हम लोगों को नष्ट करने में लगते हैं, उसको वस्तु का यथार्थ स्वरूप ग्रहण कराया जाए तो काम बने। सहजानंद जी के प्रवचन पढ़ रहे थे, उसमें कहा कि स्थूल चीजें करने में पुरुषार्थ नहीं लगता, मेहनत नहीं होती। द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करके, भेद विज्ञान करके स्वानुभव करने में मेहनत होती है। मोटी मोटी चीजें कर दी, इन मोटी मोटी चीजों के करने से कोई बुद्धि का कार्य नहीं है। इन मोटी चीजों से में कोई बुद्धि नहीं लग रही। मूढ़ आदमी भी वो मोटे कार्य कर लेता है और अपने को धर्मात्मा मान लेता है। द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करके, स्वपर का भेद विज्ञान करके, तत्वों का निर्णय करके स्वानुभव में पुरुषार्थ है। अगर जिसके केंद्र में एक स्वानुभव नहीं है, जो अनुभव के लिए नहीं जी रहा है, जिसका हर श्वास एक स्वानुभव के लिए नहीं बह रही है, उसका जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। भले वो मनुष्य भाव प्राप्त कर ले, जैन कुल प्राप्त कर ले और यहाँ बैठ के स्वाध्याय भी करता रहे या व्रत उपवास तप करता रहे, जिसका केंद्रीकरण एकमात्र ये नहीं कि कैसे जीवन में हमारे शांति आए। अरे हम जिस कारण से दुखी हैं, जिस मिथ्या मान्यता से दुखी हैं, उस मिथ्या मान्यता को अगर हम दूर नहीं कर रहे हैं, उस पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, तो हमने किया क्या? इससे अधिक तो अनंत बार कर चुके, अनंत बार कर चुके। चाहे वो धारणा क्षयोपशम ज्ञान के मामले में हो, कोई क्रिया जड़ थई रहा और शुष्क ज्ञान में कोई क्रिया जड़ता में अनंत बार मुनिव्रत धार लिया और शुष्क ज्ञानता में 11 अंग और 9 पूर्व शुष्क ज्ञान प्राप्त कर लिया, उससे कोई परिवर्तन शांति नहीं आई भाई साहब। वहीं के वहीं खड़े रहे हम, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े।
एक कदम भी जहाँ खड़े हैं जीरो पे खड़े हैं, जीरो पे ही खड़े रहे हैं। हमारी दौड़ वैसी है, जो एक्सरसाइज वाली वॉक वाली आती ना वो मशीन, दौड़ते रहो कहीं पहुंचते नहीं हो, मशीन जरूर किलोमीटर दिखाती रहे। वो साइकिल जैसी दौड़ है कि वो वहीं बैठे बैठे चलाते रहो, वो किलोमीटर की गिनती तो बताएगी लेकिन 1 इंच नहीं सरकेंगे हम। और हमारे धर्म की चीज़ें अगर आत्म केंद्रित नहीं है तो वो वैसे ही दौड़ है, उससे अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपन को सजग होना पड़ेगा। मनुष्य भाव का बहुत थोड़ा सा समय बचा है अपने पास। चारों ओर जो स्थिति दिख रही है, कब क्या हो जाए और कब हमारे जीवन का अंतिम क्षण निकल जाए, आ जाए और हम सोचें कि अपना काम तो कर ही नहीं पाए। अभी बहुत अनुकूलता में बैठे हैं, इसलिए शीघ्र अपना काम कर लेना चाहिए। तो आत्मज्ञानी जो है वो संसार के कारणभूत मिथ्या अध्यवसान करता नहीं है। शरीर के निमित्त भूत भी अनर्गल अध्यवसान नहीं करता, भोग के निमित्त भी व्यर्थ के अध्यवसान नहीं करता। जीवन में पाप होना अलग बात है और पाप को भला मानना अलग बात है। कसाय होना अलग बात है और कसाय को भला मानना अलग बात है। राग होना अलग बात है और राग को भला मानना अलग बात है। उसके पाप भी होता है लेकिन अल्प होता है, वैसा पाप नहीं होता अज्ञानियों जैसा। किसकी? चौथे पांचवें गुणस्थान वाले की बात है, मुनिराजों की नहीं है, ना ऊपर के गुणस्थान की बात है। पाप भी है लेकिन वैसा नहीं है, उस प्रकार की वैरायटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा का बोध है। वह निष्पाप तत्व को जिसने आश्रय लिया है, अब वो पापों में प्रवृत्ति करना नहीं चाहता, मजबूरी जन्य हो जाती है। शरीर के माध्यम से निमित्त से अब गृहस्थ है, आरंभी उद्योगियों विरोधी हिंसा का त्याग नहीं कर पाता है, चाहता नहीं है। वो आरंभ करना नहीं चाहता, उद्योग करना नहीं चाहता, विरोध करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। जिस भूमिका में बैठा है आरंभ उद्योग और विरोध करना चाहता है, लेकिन न्याय नीति पूर्वक रखता है वो सब काम। आरंभ घर गृहस्थी भी काम करेंगे तो लापरवाही से नहीं करेगा, सावधानी और सजगता से करेगा। ऐसा नहीं है कि जीवों का घात होता जा रहा, हम तो व्यापार भी करेगा तो ऐसा करेगा कि बहुत जीवों की तकलीफ नहीं हो, घात नहीं हो। ऐसा व्यापार नहीं करेगा कि लोगों को तकलीफ हो। विरोध भी ऐसा नहीं, मारने के लिए नहीं है उसका लक्ष्य, बचाने का लक्ष्य अपने को। बचाने में किसी का घात हो जाए वो बात अलग है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी है, धर्म के प्रति उसका कर्तव्य है, देश के प्रति कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वाह करता है। तो यहाँ पे अपध्यान की चर्चा चल रही थी। अज्ञानी तो साली मच्छ की तरह अपध्यान करता रहता है, बैठा बैठा कर कुछ नहीं पाते, कुछ भी नहीं कर पाते हम, बस भाव करते रहते हैं। और उस भाव करने से 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बंद कर लेते हैं। बैठे बैठे तंदुल मच्छ की तरह कान में बैठे बैठे भाव कर करके 7 में नरक तक चला जाता है। क्या होता है इन भाव करने से? अरे भले भाव करने से भी कुछ नहीं होता, बुरे भाव करने से भी कुछ नहीं होता। माओं की दबाओं से हजारों वर्ष कोई बच्चा नहीं जीता, और कौओं को केसने से कोई ढोर मरते नहीं हैं, लेकिन माँ दुआ दे दे के पुण्य कमा लेती है और कौगे पाप कमा लेते हैं। भावों से होता परद्रव्य का कुछ नहीं, क्योंकि परद्रव्य का परमन तो स्वतंत्र स्वाधीन है। अब ध्यान कर करके निरंतर कर्मबंध करते रहते हैं। इसमें चर्चा अपनी 424 पेज पे अंतिम 2 पैराग्राफ पे चलना थी। मूलाचार गाथा अध्याय 2 गाथा 87। दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, उसी प्रकार यदि वह अपने परमात्म स्वभाव में लग जावे तो तेरे इस विकल्प में संसार की विफलता प्रकट होगी, अर्थात तेरा संसार नाश को प्राप्त होगा। दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है। सहजानंद जी ने शांति पथ प्रदर्शन लिखा, जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी ने, उनने लिखा, सुबह से दौड़ धूप शुरू करता है यह व्यक्ति, 10-20-25 किलोमीटर दिन भर में दौड़ धूप करके हरा थक हार के फिर वापस आ जाता है।
एक घेरे में घूम रहा है, और जिस अंतहीन व्रत में हम घूम रहे हैं उसका कोई छोर नहीं है। कहते हैं कि ना, मुल्ला की दौड़ कहाँ तक होती है? मस्जिद तक। हमारा सुबह से रात तक की चर्या क्या है? कल भी वही किया था, परसों भी वही किया था, नरसों भी वही किया था, कुछ नवीन है ही नहीं है। इन भोगों में कुछ नवीन नहीं है। जिनको अनंत बार भोग भोग के छोड़ा है, बेही भोग नहीं नवीन है, चित्त है मोड़ा। दुर्भाग्य से ये सौभाग्य नहीं है कि हमें अनुकूल इंद्रिय विषय मिल गए हैं। हम समझते हैं कि हमारा पुण्य का ठाठ देखो। पता, वो जो विषय मिले हैं वो पुण्य के उदय से मिले हैं, अनुकूलता मिली है पुण्य के उदय से। लेकिन पुण्य के उदय में जो विषय मिले हैं उन्हें भोगने का भाव पाप भाव है, दुर्गति का कारण है। भोग पुण्य फल होई किंद्री, क्या इसमें लाली और खुदबाली, दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। बैक टू पवेलियन, पहुंच जाओ। दुर्भाग्य से चलो कोई बात नहीं है, अगर धन संपत्ति मिली है तो निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाया खोया बह गए। अपने हाथ से जिन्हें जरूरत है उन्हें धर्मात्मा, धर्मी धर्मात्मा, साधर्मियों के प्रति खूब दोनों हाथ उलीचिए, यही सियानो धर्म में लगाओ, लोगों की आराधना में लगाओ। कोई आराधना करना चाहता है तो उसके लिए अनुकूलता दे दो, भैया खूब आराधना करो। सदासुख दास जी का अंत समय था, उनका जवान बच्चा मरण को प्राप्त हो गया। उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा पंडित जी आपको चिंता नहीं करना, हमारे पास रहेंगे, आप यहाँ रह के आपको समाधि करवाएंगे। वो ले गए, उन्हें वहाँ रखा, उनकी पूरी समाधि करवाई। ये है आपके पैसे की कीमत। जो धर्मात्माओं के काम लगे तो इस भाव में भी आपने उसको किया और अगले भाव में भी ले गए। धन को ले जाने की एक ही रीति है कि दान पुण्य में लगा लो, अच्छे कामों में लगा लो। दान चार प्रकार और चार संग को, सबसे अच्छा तो मुनिराज उत्कृष्ट पात्र हैं, मारिकाएं हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, साधर्मी हैं। भावदीप का मैं कहते कि साधर्मी को भी निराकुल करो। भैया बिटिया बड़ी हो रही, शादी नहीं हो रही, आप जिस भूमिका में हैं अगर उसके लिए शादी भी करवाएंगे तो आपको क्या है? भला भाव है। आप जिस भूमिका में उस बात की कर रहा मैं, ये धर्म नहीं है, लेकिन साधर्मी का साधर्मी के प्रति कर्तव्य होता है। वृद्ध हो रहा है, व्यवस्था हो नहीं रही, बेचारा आकुलित व्याकुलित है, मन स्वाध्याय में लग नहीं रहा, आपका कर्तव्य नहीं बैठता। आजीविका की स्थिरता है नहीं है। 24 घंटे सुबह से लेके 12 घंटे 15 घंटा काम करता है, तब एक टाइम की व्यवस्था बनती है। वो कितना आकुलित है, वो चाहता तो है कि हम 2 घंटे स्वाध्याय सुने, स्वाध्याय करें, सामयिक करें, लेकिन व्यवस्थाएं, जिम्मेदारी इतनी है। घर परिवार में लड़की बड़ी हो रही है, दिमाग एक का खराब हो रहा है, एक की जो समस्या है, खाने की व्यवस्था नहीं है, अब वो बेचारा बैठता भी हो तो विकल्प वहां जाते हैं। आप स्थिर करो भैया, आप साधर्मी हैं, उससे पुण्य का बंध होगा आपका। इन सब चीजों की आपको मिला है तो भोग में ना लगाओ, उसको क्या लगाओ? परोपकार में लगाओ। दूसरों को आत्मस्थिरता में निमित्त बनो और अपने को अपने आत्मस्थिरता में निमित्त बनाओ। उन परिग्रह संचय से आपको बहुत विकल्प होते हैं। आपके लिए कष्टदायक है और दूसरे के लिए उसके अनुकूलता का कारण बनेगा। वो भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, जे विषय मिल जाए। आप जो सोचो, जो चीज मिल जाती है वो कुछ नहीं लगती है, और दूसरे के बाद जो चीज होती है वो बहुत अच्छी लगने लग जाती। जो भी चीज आप बचपन से देखो, जो खिलौना आपको मिला था वो उसमें अच्छा लगता था कि जो दूसरे बच्चे के पास है वो खिलौना की इच्छा होती थी। आपके नंबर जितने पढ़ाई में आ गए वो थे कि दूसरे के ज्यादा कैसे आ गए उसकी चिंता होती थी। 95 वाले भी आत्महत्या कर रहे हैं, कहे दूसरे के 98 आए हैं, और हम तो 3rd डिवीजन भी पास हो जाते तो बड़े प्रसन्न हो गए आधे कि पास हो गए। 3 सब्जेक्ट में ग्रेस, 3 सब्जेक्ट में ग्रेस और 3rd डिवीजन पास, उसके बाद भी प्रसन्न, हम तो पास हो गए। बेटा पास तो हो गए कम से कम। अब तो 95 वाले जे चलता है कि भैया जे वो भाग दौड़ करता रहता है। एक मकान ऐसा है तो दूसरा होना चाहिए, गाड़ी है तो ऐसे। विश्व में इतनी भाग दौड़ चल रहा है कि आत्मा थक गया है, परेशान हो गया है। उसी प्रकार यदि वह अपने परमात्म स्वभाव में लग जावे
बाहर में जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, प्रदीप भाई नाम, हाँ, जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उससे बहुत थोड़ी भी अंदर में कर लें तो अभी अनुभव हो जावे। और वहां मेहनत कछु है ही नहीं है, बस थोड़ा सा बैठना है शांति से, दौड़ धूप को बंद करके थोड़ा सा बैठना है रिलैक्स होके। जो कर्तव्य का भाव है ना उसको एक तरफ रख दो। वो गीत गाने में अच्छा नहीं लगता, वो जीने में भी अच्छा है कि स्वयं में इस जगत का सब काम हो रहा है। इतनी निर्भरता की बात है कि लिख दो और अंदर में लख लो उसको। हमें करने का, शरीर का पढ़मन भी हम कर रहे हैं क्या? आप सोचो ना, कर रहे हैं आप शरीर का पढ़मन? तो जैसा शरीर में चल रहा है वैसा चाह रहे थे क्या? चाह के अनुसार हो ही नहीं रहा। इस शरीर को चलना है तो जो कोमा में डले हैं 20-20 साल उनकी भी सेवा होती रहती है, क्योंकि आयु कर्म तक उसकी रोटी, उसकी व्यवस्था लिखी है। कहीं कोई काम रुकने वाला नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह श्रद्धा में बिठा लेना चाहिए। ये गीत नहीं है, ये हमारे जीवन का सत्य है, ये वस्तु स्वरूप है कि स्वयं में भी जगत का, और हमको भी धीरे धीरे यह ज्ञान हो रहा है। इस ओर अगर हम बढ़ रहे हैं, हल्केपन की ओर बढ़ रहे हैं, निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमने इस बात को समझा सुना। और जीवन में अभी भी बोझ लेके चल रहे हैं 2 कुंटल का, ऐसा लगता है कि सिर फटा जा रहा है, चिंताओं से ग्रस्त हैं, तो इसका मतलब है अभी हमने इस पंक्ति को अपने जीवन में नहीं उतारा। ज्ञानी का जीवन हल्का फुल्का होता है। कैसा होता है? जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। बदलने की व्यवस्था नहीं है, स्वीकार करो। कोई चीज गलत सही होती क्या? मुझे बताइए। किसी का मरण हो गया, गलत होगा सही होगा? नहीं, गलत सही है ही नहीं, कहीं गलत सही नहीं है, हुआ है, वो फैक्ट है, वो यथार्थता है, वो होने योग्य है। हमने कह रहे मरण बंद हो जाए, लोगों का मरना बंद हो जाए, जन्म ही जन्म होते रहे, आप रह पाओगे? आपकी 20 पुश्तें यहाँ पे बनी रहती तो यहाँ पे रहने लायक 1 इंच जमीन की जगह बचती, आप कैसे आ पाते? जगह खाली होती है तब दूसरे के लिए बनती है। ट्रेन की सीटें सब भरी रहे, फुल हाउस, कोई उतरे ही नहीं, तो आप कैसे चढ़ोगे? व्यवस्था है, जन्म और मरण एक व्यवस्था है संसार में। अगर आपको जन्म मरण से बुरा लगता है तो जन्म मरण से पार होना चाहते हो तो अपनी आत्मा को देखो, जो जन्म मरण से पार अमर तत्व है। परिणमन है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, सुख दुख, जो पुद्गल के उपकार है। जीवन मरण सुख दुख काय का उपकार है? पुद्गल का उपकार है। उपकार माने निमित्तता है उसकी, उसमें सब होने योग्य भाई, सब व्यवस्था है। उस व्यवस्था को जितनी जल्दी अच्छी तरह से स्वीकार कर लें वो निर्भरता लाती है। बनारसी दास जी ने से कहा कि कहाँ गए थे आप? अंतिम कितना 9वीं संतान थी शायद। 8 संतानों को तो वो मरघट पहुंचा चुके थे और 2 स्त्रियों को पहुंचा चुके थे। अंतिम संतान को जब छोड़ के आए तो उनसे पूछा बनारसी दास जी कहाँ गए थे? कहले एक मेहमान आया था, छोड़ के आए हैं उसको। इतनी सहजता है, आए तो ठीक है, आए तो वेलकम और गए तो भीड़ कम। व्यवस्था है जन्म मरण, आना जाना लगा है, जो स्वरूप है, जो फैक्ट है। इसको क्यों बदलना चाहते हैं हम? क्यों सोचते हैं कि हम सदा काल रहें और दूसरा सदा काल रहे? अरे वो भी सदा काल रहेगा लेकिन उसकी चेतना सदा काल रहेगी। जो पर्याय तो क्षणभंगुर है, जो बदलेगी। और जिसको ये स्वीकारोक्ति है उसको अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने में कोई समस्या नहीं होती, वो सहज रहता है। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम क्या रहते हैं? सहज, मस्त मारे सहज रहते हैं। आ गए, आ जाओ। जे असाता वेदनी का उदय है, आ जाओ। जे साता वेदनी का उदय है, आ जाओ, आ जाओ। हम ज्ञाता हैं, ज्ञाता हैं। यहाँ ज्ञाता पने पे जोड़ दिया, ज्ञाता हैं हम। हमारा काम जानना है। अनुकूल स्थितियां बन रही हैं, हम जान रहे हैं। प्रतिकूल स्थितियां बन रही हैं, हम जान रहे हैं। राजपद मिल रहा है, हम जान रहे हैं। हम दरिद्री, हम जान रहे हैं। दीवान अमरचंद जी के वहां पे कोई आया राज दरबार में कि भैया हमें अपने साड़ू भाई से मिलना है। साड़ू भाई कहने तुम्हारे तो यार महाराज ने पूछा कि आप तो अकेली पत्नी है आपकी, जो साड़ू भाई कहाँ से आ गए? और जो भिखारी
भीख मांगने वाला खड़ा है द्वार पे, वो कह रहा है मेरे साड़ू भाई, कह ले बिल्कुल सही कह रहा है, कह ले वेदनी कर्म की 2 संतानें हैं, एक साता वेदनी एक असाता वेदनी, मेरे साथ साता वेदनी का विवाह हो गया, उसके साथ असाता वेदनी का विवाह हो गया। अब क्या कर रहे हो? अब वेदनी कर्म की संतान है तो दोनों साड़ू भाई हुए कि नहीं हुए? व्यवस्थाएं हैं भाई, सब जब कर्म के उदय की व्यवस्थाएं हैं, बदलने वाली हैं, इन पे अहंकार क्यों करते हो? मत कर माया का अहंकार, माया कांच से कांची, कांच से कच्ची है, जो छूट जाए अभी फूट जाएगा। तुम्हारा जो गुब्बारा फूला ना साता वेदनी का, जब भी फूट जाएगा साता वेदनी आ जाएगा। निर्भरता का जीवन जियो, मस्त रहो। तत्व ज्ञान के बल पे मस्त रहा जा सकता है। मिथ्या संकल्प विकल्पों से ना कोई मस्त रहा है, ना कोई आनंदित हो सकता है, आर्ध ध्यान कर सकता है, रौद्र ध्यान कर सकता। परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान है, पैसे को धन संचय कर करके कौन सुखी होगा? और रौद्र ध्यान हो रहा, सुखी नहीं हो रहा। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर आनंद रहो। सब व्यवस्थाएं इतना बढ़िया, कुछ करना नहीं है, बस बैठे हैं अपनी चैतन्य की गुफा में टिके हुए। हम तो देख रहे हैं सब नाटक, उपसर्ग आ रहे हैं तो देख रहे हैं, चक्रवर्ती वंदना कर रहा है तो देख रहे हैं, अरि मित्र महल मसान कांच कंचन निंदा तुतिकरण अर्घावतारण नसी प्रहारन में बस बैठे हैं अपने टिके हुए चेतन गुफा में। हमें हिलते ही नहीं अपनी केली से। हम ध्रुव की कीली को कभी छोड़ते नहीं। चल ध्रुव स्वभाव की कीली। कबीरदास जी रो रहे हैं, चक्की चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा। ये राग देश के 2 पार्टों में जो संसार पिसा जा रहा है। वो कमाल बैठा था, कमाल का था, कबीरदास जी से भी 2 कदम आगे, उनका पुत्र था, तो वो हंस रहा है वहीं बैठ के। आप देखो, देखने के दृष्टिकोण, दुनिया में अगर सुखी रहना उसी चीज को देख के प्रसन्न रहा जा सकता है, अज्ञानता में उसी चीज को देख के दुखी रहा जा सकता है। वहीं बैठे कबीरदास जी रो रहे हैं, वहीं बैठा हुआ उसी स्थिति को देख के कमाल हंस रहा है। जो देखने का दृष्टिकोण है। हम भी दुखी रह सकते हैं घर परिवार में उसी जगह पे, और वहीं पे सुखी रह सकते हैं। कमाल तुम क्यों हंस रहे हो? कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल हंसाए, और जो कीली की शरण गए ताकि पिसे बलाए। और जो कीली है ना चक्की के बीच की, उसको पकड़ लिया है जिंदानों ने, उसको कौन पीसे? अरे वो संसार में राग द्वेष की चक्की में वही पिसते हैं जो ध्रुव कीली को पकड़ते नहीं। कितनी महत्व है देखो। हम तो हमेशा एक ही बात पे वजन देते हैं, बिना आत्मानुभव के कुछ नहीं होगा। चाहे क्षोभसम धारणा ज्ञान पे कितना ही रट लें, चाहे क्रियात्मक ज्ञान में बहुत कुछ कर लें, जीरो पे ही खड़े थे, जीरो पे ही खड़े हैं और जीरो पे ही खड़े रहेंगे। कहीं 1 इंच सरकने वाले नहीं। आत्म अनुभूति के बिना कहीं कुछ भी नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ करना नहीं है। उसके लिए वस्तु स्वरूप का विचार करके अपने श्रद्धान को परिवर्तित करना है। जीवन में यहीं बैठे इतना आनंद हो जाएगा, इतनी निर्भरता हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। जब स्वयं हो रहा है तो हम काहे को टेंशन लें? स्वयं भी पर्णमन हो रहा था। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित पर्णमन कर रही थी, कर रही हैं, और अनंत काल तक करती रहेंगी। तुम्हारे सिर पे कौन सा बोझ है? बच्चे का क्या होगा? बच्चे का तुम कर रहे थे, बच्चे का आप कर रहे थे क्या? तो बच्चे का आप जब नहीं कर रहे थे फिर टेंशन काहे की है? जब उसका स्वयं पर्णमन हो रहा था, तुम नहीं होते तो पर्णमन होता कि नहीं होता? तुमने बड़ा कर दिया, हमने पाल पोस के बड़ा कर दिया। आज तुम ऐसी बातें बता रहे हैं हमें, आज तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे। बच्चों को सेवा करना बात अलग है, लेकिन तुम्हें अपेक्षा रखना जो मिथ्यात्व है। तुम क्यों अपेक्षा रख रहे हो? तुम अब निरपेक्ष रहो। हमने अपना कर्तव्य कर दिया। कबूतर कितने बच्चों को बड़ा करके उड़ा देते, कौन सी अपने साथ बांधे रहते कि हमारी सेवा करना बुढ़ापे में। तुमने कौन सा कर दो? अपने को वो विचार करना जिससे शांति सहजता रहे। वस्तु स्वतंत्रता है, अपना उदय है, जैसी व्यवस्था होगी तो होगी। दुर्भाग्य से भोगों के विषय में तेरा चित्त लालायित होकर जिस प्रकार दौड़ धूप करता है, उसी प्रकार यदि वह अपने परमात्म स्वभाव में लग जावे तो तेरे इस विकल्पमय संसार की विफलता प्रकट हो जाए। इस विकल्पमय संसार की विफलता है, कोई विकल्प सफल हुए ही नहीं आज तक। आप हर समय चेक करो इसको।
किसी भी विकल्प से आपके कार्य हुआ कि नहीं हुआ, अनादिकाल से आज तक इस भाव में जो याद है, आज के सुबह से लेके आज तक की सुबह से लेके अभी तक की चर्या में देख ले कि आपके विकल्प से क्या क्या हो गया। हुआ कुछ आपके विकल्प से? अच्छा, हुआ कुछ लगता तो है ना। हमने कहा जी हाथ उड़ गया, उड़ गया। हमने जो हाथ नीचे करना चाहा, हो गया, हमारे विकल्प से हो गया। अत्यंत भाव की वज्र की दीवार खड़ी है भाई साहब। जो चेतना का विकल्प इस जड़ में कोई परमन नहीं कर सकता। जब लकवा लग जाता है तो हिलता डुलता भी नहीं है जे। फिर करके दिखा दो कि हम तो बहुत कर रहे थे। आपका हाथ जे हो गया था ना, खिंच गया था, अब करके दिखा दो पहले जैसी मेहनत। नहीं, हम तो बहुत 72 साल में भी एकदम व्यवहारिक व्यवस्था अलग है, लेकिन परमार्थ समझो कि इसका परमन अपने अधीन नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल फिटनेस के लिए सब कुछ करते, शुरू से लेके बिल्कुल व्यवस्थित, फिर भी बीमार बने रहते, और कछु नहीं कहते, कोई 2 मिनट भी नहीं दे रहा, फिर भी बढ़िया मस्त योगाचार जा रहे हैं। अभी एक वो आया था कि लोग कहते कि डाइट प्लान अपनाओ, ऐसा खाओ, वेजिटेरियन जे, और इतने इतने घंटे में 16 घंटा बाद जो बहुत सारी आजकल थेरेपी नए नए व्यक्ति पैदा हो रहे हैं। उसने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम उन डाइटिशियन जो कि 42 साल में चले गए दुनिया में, वो जिनने फैलाया, उसने कम से कम ऐसे 10 उदाहरण दिए कि जो लोग बिल्कुल फिटनेस में जिम में एक्सरसाइज करते करते चले गए, योगाचार योगा कराते हुए चले गए, और वो भी ज्यादा उम्र में नहीं। एक व्यक्ति 40 कौन सी साइकिल वाला था, वो 40-42 साल की उम्र में रोज 40 किलोमीटर साइकिल चलाता था, वो चला गया। ये सब व्यवहारिक बातें हैं। तथ्यात्मक बात पे जब विचार करते हैं तो इनका उदय से संबंध है शरीर की व्यवस्था का। तुम कितनी सहनन, हम मोक्ष चले जाएंगे, वज्र पे सब नाराज सहनन उदय की व्यवस्था है, तुम्हारे लाने से आएगा क्या? वो सहनन नहीं है तुम में कि तुम मोक्ष जा सको। सब कर्म की व्यवस्था है, एक एक क्षण की लिखी है। इसको साता का उदय कैसा आएगा, इसको कौन सी बीमारी रहेगी, क्या स्थिति है, व्यवहारिक व्यवस्था में वो अलग व्यवहारिक उपदेश है। लेकिन यहाँ तो परमार्थ की बात चल रही है। जब कुछ नहीं कर सकते तो निर्भर होकर क्यों नहीं जी रहे? फिर क्यों वजन रखे हैं सिर पे? फिर क्यों सहज नहीं हो रहे? बाहर की भागदौड़ में जितनी मेहनत करते हैं, थोड़ा अंतर्मुख पुरुषार्थ तो करो। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है। किसके पास है? बाहर में खोजना है, धन में खोजना है, स्त्री पुत्र कुटुंब में खोजना है। गन्ना मिठास खोजे, गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निजात्मा में मेरे ही परमात्म वास है। कहाँ है? बैठो, सामायिक कोई रूढ़ी नहीं है। सामायिक अनुभव के लिए एक भूमिका है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना एक भूमिका है, वंदना स्तुति एक अनुभव के लिए भूमिका है। आधा पौन घंटे अपने साथ निकालो दुनिया के लिए, बाकी समय दे दो, लेकिन 2 घंटे अपने लिए तो दो ईमानदारी से। 2 घंटे नहीं दे रहा, 1 घंटे दो, 1 घंटे नहीं, आधा घंटे, 15 मिनट बैठो निर्भर होके। आग लग जाए, लग जाने दो। हम पार्क में बैठे थे, वो सिंचाई कर रहे थे, बड़ी वाली बोल लेके, तो हम ध्यान बैठे थे, हट जाओ हट जाओ। नहीं, हट जाओ, कहाँ को हट जाओ, हम बैठे हैं आराम से, तुम पानी डाल दोगे और क्या होगा? आप प्राण भी निकल जाएं, सामयिक का संकल्प में जो सोचता है कि प्राण भी चले जाएं तो भी हम आसन को नहीं छोड़ेंगे। शरीर से तो बैठो, तब थोड़ा थोड़ा चित्त स्थिर होने का प्रयास होगा। दौड़ते धूपते आत्मा अनुभूति किसी को नहीं होती। प्रथम अनुभूति उतरेगी सामयिक के काल में। शांति से बैठो, मनुष्य की अपनी भूमिका में बता रहे। बैठे ही नहीं, फिर हमें अनुभूति तो होती नहीं। अपने परमा स्वभाव में लग जावे तो तेरे इस विकल्प में संसार की विफलता प्रकट हो जावे। जिस संसार के विकल्प विफल है, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता। दुर्विकल्प दुख रूप तजेते तो होए सुख अपारा रे। कुछ नहीं, खाली स्लेट करके जाओ बिल्कुल। जिस स्लेट है, हमें कोई भी समस्या आती है तो उसको हम लिख देते डिजिटल स्लेट पे, और कितना ही गूद दो इस पे,
कितना ही कूद दो, इसको कूदने के बाद एक डिलीट का बटन दबाया तो क्या हो गया? क्या हो गया? सामयिक डिलीट का बटन है, पता है आपको? प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना डिलीट का बटन है। जितने दुष्कृत हुए थे सब मिथ्या हो गए आपके, सब टेंशन निर्भर हो गए। हम तो भाई निर्भर और झोंक भार को भार, बिल्कुल डिलीट है। आप जब कर नहीं सकते तो क्यों विकल्प लिए जबरदस्ती? और आपको जिस काम में माध्यम बनना है, आप नहीं चाहोगे तो बन जाओगे। पता आपको, आपके निमित्त से जो कार्य होना है वो होके रहेगा। आप लाख मना करना कि हमें नहीं करना है, लेकिन आपको जिसमें निमित्त बनना है वो आप निमित्त बनोगे ही बनोगे। भरत जी को अगर 6 खंड की व्यवस्था संचालन में निमित्त बनना है तो बन के रहेंगे। तो मैं चाहने से होता क्या है? हम करता नहीं है, सब निमित्तताएं हैं। आपको जिस काम, जिस प्रकृति को आपको जिस का माध्यम बनाना है, मीडिएटर बनाना है, वो बना लेगी आपको कहां से कहां बुला लेगी और आपको माध्यम बना लेगी। आप बन जाओगे। तो आपके हाथ में रहा क्या है? तो हल्के होके क्यों नहीं जीते? कर्तव्य तो लेके क्यों जीते हैं? अर्थात तेरा संसार नाश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा संसार नाश? कि वो उपयोग परमात्मा स्वभाव में लग जाएगा, तो विकल्पों की क्या हो जाएगी? विफलता प्रकट हो जाएगी और हमारे संसार का नाश। मूलाचार में यह आचार्यदेव कह रहे हैं। आचार्यों को इतनी करुणा आई कि बेचारे अज्ञानी जीव कैसे दुखी हो रहे हैं, इन्हें कुछ हमें ऐसे सूत्र दे जाए कि इस दुख से भी ये निकल पाए उसमें से। माता पिता नहीं सोचते कि हमारी संतान सुखी रहे। आचार्य अरिहंत हमारे पिता है, जिनवाणी हमारी माता है। जो सोच रहे हैं, इनका भाव ये है कि हमारी संतानें इस अज्ञान अवस्था में निरंतर दुखी हो रही है। अगला आचार शास्त्र में कहा है, इन कलुषित रूप काम भोगों में मूर्छित होता हुआ जीव इच्छाएं करता है, उससे भोगों को ना भोगता हुआ भी अपने दुर्भाग्य से कर्म बंध करता है। ऐसा जानकर अपध्यान का त्याग कर शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इन कलुषित रूप काम भोगों में मूर्छित होता हुआ जीव इच्छा करता है। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है। कुछ करते नहीं हैं, हम भोगते नहीं हैं। स्त्री पुरुष भ्रम में पूरा जीवन निकाल देते हैं, कहीं भोग नहीं होता। कुत्ते की हड्डी से ज्यादा कोई भ्रम, ज्यादा कुछ नहीं है। और 5 इंद्रिय के विषय भोजन हमने किया है, हमने भोगा भोजन, कि शरीर में डाला है। किसने खाया? आत्मा ने खा लिया थोड़ा। ये तो वो दशा है कि जे नेत्रों में नहीं, भगवान को भोग लगा देते। भगवान को खाना खिला दो, भगवान को नहला दो, भगवान को उठा दो, भगवान बीमार हो गए हैं, भगवान जी हो गए हैं। भगवान आत्मा कौन सा भोग ले लेता आपका भोजन का? अमूर्त का आत्मा तुम्हारा भोजन रूप ग्रास कैसे ग्रहण करे? सब कल्पनाओं में जी रहे हैं। कल्पनाएं कल्पनाएं, कल्पनाओं का नाम ही संसार है। इच्छाएं करता है, उससे भोगों को ना भोगता हुआ भी। ईमानदारी से देखे ना, आज बैठ के भोजन करते हुए हवा को भोग लिया हमने, गर्मी को भोग लिया, ठंडक को भोग लिया, भोजन को भोग लिया। काय का को भोगते? संगीत को भोग लिया, आंखों से जो रूप सौंदर्य को भोग लिया। काय को भोग लिया? कौन सी चीज तुम में आ गई? थोड़ा शांति से विचार तो करें। इसका विचार विवेक पूर्वक। अपने दुर्भाग्य से कर्म बंध करता है, ऐसा जानकर अपध्यान का त्याग कर। ज्ञानी अपध्यान नहीं करता है, खोटे ध्यान नहीं करता है। तो हमें ज्ञानी बनना है तो क्या करना होगा? अपध्यान का बुद्धि पूर्वक त्याग करना होगा। शुद्धात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए।
अब ध्यान चलता रहता है तो स्वरूप स्थिरता नहीं हो पाती है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि इन विकल्पों से कुछ होता जाता नहीं है। अब ध्यान कर करके वर्तमान में दुख होता है, भविष्य में दुर्गति होती है। अब ये समझ लो कि अब ध्यान से कुछ नहीं होता है। इसलिए थोड़ी देर इन अध्यान का त्याग कर शुद्धात्मा में स्थिर होना। चलिए बैठते हैं। हम दे दे रहा सूचना। कल रविवार को आध्यात्मिक सत्पुरुष कांजी स्वामी जी की उपकार दिवस है। उसके उपलक्ष्य में बच्चों के द्वारा 10 बजे से 10:30 बजे तक एक कार्यक्रम रखा गया है स्वामी जी के संदर्भ में। स्वाध्याय के उपरांत 9:30 से 10 तक स्वाध्याय चलेगा और 10 से 10:30 बजे तक उनके बच्चों का कार्य। वो हम उस समय देख लेंगे क्या योग्यता है। अभी तो इतनी सूचना हमने आपको दे दी। एक चीज पदम भाई सबको सूचना देना चाहते हैं, आप भी दे लो सूचना। बैठ जाइए, सूचना सुन लीजिए, बाद में आप कहेंगे कि हमने सुनी। सभी लोगों की जिज्ञासा थी। इस वर्ष अपने श्रीमंदिर दिनाली के वेदिक प्रतिष्ठा का वार्षिक महोत्सव हमने 15 जून 2025 से 22 जून 2025 तक होना निश्चित हुआ है। और जो विद्वान अपने श्री राकेश जी दिल्ली वाले होना वाले पढ़ा रहे हैं और हम सब लोग ये डेट ध्यान रख के फिक्स कर लें। उस समय कोई शादी ब्याह नहीं है। और जो जिन लोगों ने इस विधान में पात्र बनने की भावना भाई थी, उन सबकी लिस्टें नीचे लगी हैं। वो अपने नाम सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम यथायोग्य स्थान पर है। तो जितनी राशि उन्होंने बोली थी उतनी राशि उनके सामने लिखी हुई है। चलिए थोड़ी देर बैठ जाते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। इन खोटे ध्यानों से, इन दुर्विकल्पों से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। वर्तमान में दुख होता है और आगामी कर्म बंध होता है। इसलिए इन दुर्ध्यान को छोड़ के थोड़ी देर के लिए आत्मस्वरूप में स्थिर होके अतीन्द्रिय आनंद लेने का हम प्रयत्न करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ मणि तेरो नाम सारे जग में धन्य है।
उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। कि ज्योति तू ही जगाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, मार्ग को भगवान तू ही बनाती, अमृत पिलाती, जग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माँ जिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। भाषित जिन वाणी प्यारी, गणधर ऋषियों से महिमा समाई, चैतन्य चैतन्य की धुन आई, चैतन्य चैतन्य की धुन आई। हृदय को स्वर के घर को, तेरे गुंजाते छंद हैं। माँ जिन वाणी तेरो